हेलो फ्रेंड्स, राम अवतार अकेडमी में आपका स्वागत है। मैथ में कल हमने मैट्रिक्स और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़, बेसिक ऑपरेशंस के बारे में कल पढ़ा था हमने डिटेल में। तो आपने शायद से वो वीडियो देख ली होगी। अगर नहीं देखी है तो उसको पूरा एक बार देख लीजिए ताकि क्वेश्चन करने में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 3.2 के बारे में। तो 3.2 एक्सरसाइज में बच्चों आपको बोला गया है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको 3 मैट्रिक्स दे दी गई है, ए, बी और सी। आपको पहले इनका एडिशन, ए और बी का एडिशन निकालने के लिए बोला गया है। सेकंड में उनका डिफरेंस। थर्ड में ए को 3 से मल्टीप्लाई करके सी सब्ट्रैक्ट करने के लिए कहा गया है। फोर्थ में ए और बी का प्रोडक्ट और फिफ्थ में बी ए का प्रोडक्ट आपको बोला गया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बच्चों अपने क्वेश्चन को। क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, मैट्रिक्स ए, बी और सी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ। तो मैट्रिक्स ए आपको गिवन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मैट्रिक्स ए गिवन है आपको 2 4 3 2। मैट्रिक्स बी गिवन है आपको 1 3 -2 5। मैट्रिक्स सी गिवन है आपको -2 5 3 4। ठीक है, चलिए फर्स्ट पार्ट जो बोला गया है आपको, उसमें आपको a प्लस बी निकालना है बच्चों। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। a की वैल्यू है 2 4 3 2। मैट्रिक्स b है आपके पास 1 3 -2 एंड 5। तो अगर हम ऑर्डर चेक करें तो ये मैट्रिक्स 2 ऑर्डर 2 की है और ये भी मैट्रिक्स 2 ऑर्डर 2 है, यानी एडिशन कन्फर्मेबल है। तो एडिशन पॉसिबल रहेगा। तो एडिशन क्या हो जाएगा बच्चों आपका, पहला एलिमेंट पहले में 2 + 1, दूसरा एलिमेंट दूसरे में 4 + 3, थर्ड एलिमेंट -2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये 2 प्लस में 5, यानी a प्लस बी का जो रिजल्ट आएगा आपका 2 + 1 3, 4 + 3 7, 3 में से 2 जाएगा 1, 5 2 7। ये आपका आंसर हो जाएगा a प्लस बी के लिए। चलिए सेकंड पार्ट में देखते हैं। सेकंड पार्ट में आपको डिफरेंस पूछा गया है a माइनस बी। तो पहली मैट्रिक्स लिखने वो है 2 4 3 2। मैट्रिक्स बी जो कि डिफरेंस करनी है आपको मैट्रिक्स ए में से, वो है आपकी 1 3 -2 एंड 5। फिर से अगर हम चेक करें तो ऑर्डर वही 2 ऑर्डर 2 है आपका दोनों केस में, यानी सब्ट्रैक्शन भी कन्फर्मेबल होगा। तो सब्ट्रैक्शन अगर हम निकालें 2 -1, सेकेंड एलिमेंट में 4 -3, इधर 3 -2 2 -5। ठीक है, तो 2 में से 1 जाएगा बच्चों, ये बनेगा 1। 4 में से 3 जाएगा, फिर से बनेगा 1। 3 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और 3 + 2 यानी 5 हो जाएगा, और 2 में से 5 जाएगा तो ये -3 रहेगा। ठीक है, ये आपका a माइनस बी का आंसर है। चलिए थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट में आपको बोला गया है कि मैट्रिक्स ए को 3 से गुना कीजिए और जो रिजल्ट आएगा उसमें से मैट्रिक्स सी को सब्ट्रैक्ट कीजिए। तो चलिए 3 मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स है आपके पास 2 4 3 2 माइनस सी मैट्रिक्स है आपके पास -2 5 3 4। तो यहाँ पे आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन लगेगा जो कि 3 से गुना करेंगे एलिमेंट्स को। तो पहली मैट्रिक्स बन जाएगी 3 2 = 6, 4 3 = 12, 3 3 = 9, 3 2 = 6, यानी सभी एलिमेंट्स स्केलर वैल्यू 3 से मल्टीप्लाई हो गए हैं। मैट्रिक्स सी थी आपकी -2 5 3 4। ठीक है, तो इसको सोल्व कीजिए बच्चों। तो ये क्या बनेगा, 6 -2 12 -5 और 9 -3 6 -4। तो रिजल्ट क्या निकल कर आएगा बच्चों आपका, यहाँ से रिजल्ट बनेगा 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 6 + 2 8, 12 में से 5 जाएगा 7 हो जाएगा,
9 में से 3 जाएगा 6 हो जाएगा, 6 में से 4 जाएगा तो 2 हो जाएगा। ये है आपका रिजल्ट 3a माइनस सी का। ठीक है, चलिए फोर्थ पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो आपको इनमें कोई डाउट नहीं है, मैं इनको क्लियर कर लेता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा इनको, साथ साथ वीडियो को रिवाइंड कर लीजिए ताकि आपको देखने में फिर से दिक्कत ना आए। तो चलिए अपने अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, पार्ट नंबर 4। तो फोर्थ पार्ट में देखते हैं, पार्ट नंबर आपका 4 देखते हैं। इसमें आपको ए बी फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। तो वही रो बाई कॉलम का रूल अप्लाई करेंगे। ए है 2 4 3 2, बी मैट्रिक्स है 1 3 -2 5। ठीक है, चलिए अप्लाई करते हैं। तो पहले कन्फर्मेबिलिटी देख लेते हैं। ऑर्डर 2 है इसका भी ऑर्डर 2 है, यानी प्री फैक्टर मैट्रिक्स। आपको पता है पहली वाली मैट्रिक्स आपकी प्री फैक्टर कहलाती है, दूसरी मैट्रिक्स पोस्ट फैक्टर। कंडीशन क्या होनी चाहिए? प्री फैक्टर का कॉलम बराबर होना चाहिए पोस्ट के रो के बराबर, जो कि है, यानी ये पॉसिबल रहेगा केस। पॉसिबल है तो इनका प्रोडक्ट भी हम निकाल सकते हैं। और प्रोडक्ट कैसे होगा बच्चों? पहली रो का पहले कॉलम के साथ प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो 2 का 1 के साथ प्रोडक्ट होगा 2, और 4 का -2 के साथ प्रोडक्ट होगा -8, और इनका रिजल्ट हमें ऐड करना होता है। फिर सेम रो रहेगी आपकी और कॉलम हो जाएगा सेकंड। तो ये मल्टीपल आएगा, 2 का 3 से करेंगे 6, 4 का 5 के साथ करेंगे 20। इन दोनों का रिजल्ट हम ऐड कर देते हैं। फिर आपकी रो रहेगी सेकंड और कॉलम रहेगा फिर से वही फर्स्ट वाला। 3 की 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी 3, 2 की -2 के साथ मल्टीप्लाई होगी -4। ठीक है, रिजल्ट प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा। सेकंड केस में फिर से रो यही रहेगी, लेकिन कॉलम इस बार 3 5 वाला रहेगा। तो 3 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आएगा, 2 की 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा बच्चों, और 9 और 10 का रिजल्ट ऐड हो जाएगा। यानी ये रिजल्ट बनेगा आपका 2 - 8 -6, 20 + 6 26, 3 - 4 -1, और 9 + 10 19। ठीक है, तो ये आपका -6 26 -1 और 19, ये आपका प्रोडक्ट आया है ए बी का। ठीक है, अब आपको निकालना है बी ए। अगला जो पार्ट है आपका, उसमें आपको बी ए कैलकुलेट करना है। चलिए बी और देख लेते हैं हम एक बार। फिफ्थ पार्ट है आपका बच्चों, बी ए कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। तो बी ए के निकालने के लिए हम पहले बी लिखेंगे। बी मैट्रिक्स है आपकी 1 3 -2 5। मैट्रिक्स ए है आपके पास -2 5 3 4। ठीक है, प्रोडक्ट करेंगे इनका, कन्फर्मेबिलिटी रहेगी इसकी भी, ये 2/2 है और ये भी 2/2 है। तो प्री फैक्टर मैट्रिक्स का कॉलम बराबर है पोस्ट फैक्टर के रो के बराबर। तो प्रोडक्ट अगर हम करेंगे बच्चों, फिर से ये फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ। तो 1 की -2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे -2, 3 की 3 के साथ करोगे रिजल्ट में 9 आएगा, और इनका रिजल्ट हम ऐड कर देते हैं। फिर 1 3 की मल्टीप्लाई होगी सेकंड कॉलम के साथ, 1 की 5 से करोगे 5 आएगा, 3 की 4 के साथ करोगे 12 आएगा, इनका रिजल्ट ऐड हो जाएगा। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, -2 की -2 के साथ +4, 5 की 3 के साथ 15, और रिजल्ट इनका ऐड करेंगे। सेकंड केस में रो यही रहेगी और कॉलम चेंज हो जाएगा, यानी -2 की 5 के साथ करेंगे -10 आएगा, 5 की 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे +20 आएगा।
तो ये रिजल्ट बनेगा बच्चों -2 + 9 में से ये बनेगा आपका 7 और 5 + 12 बनेगा आपका 17 और 4 प्लस में 15 बनेगा आपका 19 और -10 + 20 ये बनेगा आपका 10। ठीक है, तो आपकी ये प्रोडक्ट जो आई है ये है आपके पास 7 17 और ये 19 10। ठीक है, ये है आपका प्रोडक्ट BA का। क्लियर है बच्चों? B थी आपकी, भाई हमने BC निकाल दिया भाई, सॉरी, ये जो हमने रिजल्ट निकाला है ये BC निकाल दिया है, BC कैलकुलेट कर लिया हमने। B मैट्रिक्स ये है आपकी और C मैट्रिक्स ये है, तो ये आपका BC का आंसर आएगा। BA निकालने के लिए आप C की जगह पे A निकाल लिए और सेम प्रोसीजर को ट्राई कर लीजिए, वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए इसमें। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोला गया है कंप्यूट कीजिए फॉलोइंग केसेस को, यानी आपको 2 मैट्रिक्स दी गई है, उनको पहले ऐड करना है फर्स्ट पार्ट के अंदर। सेकंड पार्ट में फिर से मैट्रिक्स दी गई है, इन दोनों को ऐड करना है। थर्ड पार्ट में मैट्रिक्स दी गई है, फिर से ऐड करना है। फोर्थ पार्ट में मैट्रिक्स दी गई है, फिर से ऐड करना है। ठीक है, तो चलिए हम सारे पार्ट ना करके कुछ पार्ट कर लेते हैं। पहले सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो सेकंड पार्ट के लिए हम क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट काफ़ी सिंपल है, आप उसको कर लीजिएगा। तो सेकंड पार्ट में आपको मैट्रिक्स दी गई है कुछ A² + B²। ठीक है, सेकंड रो में है, आप रो में सेकंड एलिमेंट है B² + C²। सेकंड रो है आपकी A² + C² और A² प्लस में B²। ठीक है, दूसरी जो मैट्रिक्स है आपकी वो एडिशन के साथ है। उसमें पहली रो है आपकी 2AB 2BC, ये है -2AC और ये है -2AB। ठीक है, आपको इनको इवेल्युएट करना है। तो इवेल्युएट करेंगे तो दोनों मैट्रिक्स ऐड हो जाएगी, क्योंकि कन्फर्मेबल है, दोनों 2 ऑर्डर 2 मैट्रिक्स की है, तो इसलिए एडिशन पॉसिबल रहेगा। तो पहले एलिमेंट में इसका पहले एलिमेंट हो जाएगा, इसके सेकंड एलिमेंट में इसका सेकंड एलिमेंट। तो यानी ये रिजल्ट बनेगा A² + B² + 2AB, पहली रो का पहला एलिमेंट और पहली रो का सेकंड एलिमेंट, B² + C² प्लस में 2BC। सेकंड रो का पहला एलिमेंट बनेगा A² + C² - 2AC और सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट बनेगा A² + B² - 2AB। ठीक है, इसको आप अगर सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मालूम होगा ये आपकी जो वैल्यू है ये आइडेंटिटी है A + B के होल स्क्वायर की। तो ये हो जाएगा A + B का होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी है B + C के होल स्क्वायर की, ये बन जाएगा B + C के स्क्वायर के बराबर। ये आइडेंटिटी बन जाएगी A - C के होल स्क्वायर के बराबर और ये आइडेंटिटी बन जाएगी बच्चों आपकी A - B के होल स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो ये गिवन जो मैट्रिक्स बनी है ये आपका रिजल्टेंट है गिवन एडिशन के लिए। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन सेकंड का सेकंड पार्ट। चलिए इसके थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में आपको 3/3 की मैट्रिक्स दी गई है। पहली रो है आपके पास -1 4 -1 4 -6 8 5 16 2 8 5, ये थर्ड रो है। एडिशन दिखाना है आपको दूसरी मैट्रिक्स के साथ। उस मैट्रिक्स में पहली रो है आपकी 12 7 6 8 0 5 9 3 2 4। इसका रिजल्ट निकालने के लिए बोला गया आपको। तो रिजल्ट हम निकालेंगे बच्चों। तो आपको पता है ये भी 3 ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स है, 3 रो 3 कॉलम, ये भी 3 ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स है, 3 रो 3 कॉलम। तो इनका रिजल्ट निकालेंगे तो फर्स्ट रो को फर्स्ट रो में ही ऐड करेंगे। -1 12 में ऐड होगा क्योंकि एडिशन का साइन है,
तो ये बनेगा आपका 11, 11। 4 7 में ऐड होगा तो ये भी 11 बन जाएगा। -6 और 6 में ऐड होगा तो ये बनेगा आपका 0। 8 और ये 8 ऐड होगा तो ये बनेगा 16। 5 और ये 0 ऐड होगा तो बनेगा 5। 16 और 5 ऐड होगा तो बनेगा 21। थर्ड रो थर्ड में ऐड होगी, 2 और 3 ऐड होगा तो ये बनेगा 5। 8 और 2 ऐड होगा तो ये बनेगा 10। 5 और 4 ऐड होगा तो ये बनेगा आपका 9। ठीक है, तो ये बन गई आपकी रिजल्टेंट मैट्रिक्स। ठीक है, तो जिसमें एलिमेंट्स है 11 11 0, 16 5 21 और 5 10 और 9। ठीक है, ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। चलिए सेकंड क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट, तो देखते हैं फोर्थ पार्ट क्या था आपका। फोर्थ पार्ट में आपको एक मैट्रिक्स ये गिवन है, कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स की। दूसरी मैट्रिक्स ये गिवन है, आपको इनको ऐड करने के लिए बोला गया है। तो चलिए, तो गिवन मैट्रिक्स में पहली मैट्रिक्स है आपके पास कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। सेकेंड रो है आपके पास साइन स्क्वायर एक्स एंड कॉस स्क्वायर एक्स। ये पहली मैट्रिक्स है, इसको ऐड करने के लिए बोला गया है दूसरी मैट्रिक्स। दूसरी मैट्रिक्स में पहला रो है आपका साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। सेकेंड रो है आपकी कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, इन दोनों मैट्रिक्स को आप ऐड करेंगे तो फर्स्ट रो में फर्स्ट एडिशन होगा, कॉस स्क्वायर एक्स ऐड होगा साइन स्क्वायर एक्स से, तो ये बनेगा आपका कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में साइन स्क्वायर एक्स। फिर साइन स्क्वायर ऐड होगा कॉस स्क्वायर एक्स में, तो ये बनेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स। फिर सेकेंड रो में आएंगे तो सेकेंड रो में साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर एक्स ऐड हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स। फिर कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स में ही ऐड हो जाएगा, यानी ये बनेगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, फिर आपको मालूम है यूजिंग आइडेंटिटी, एक आइडेंटिटी होती है आपकी साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स बराबर होता है ये 1 के। तो इस आइडेंटिटी का अगर हम यूज़ करेंगे तो गिवन रिजल्ट क्या बन जाएगा आपका 1 1 1 1। ठीक है, तो ये आपका रिजल्टेंट इवैल्यूएशन है। क्लियर है, तो ये था हमारा सेकंड पार्ट। चलिए अब क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोला गया है आपको। तो देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका कंप्यूट दी इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स। ठीक है, पहले पार्ट में आपको दो मैट्रिक्स दी गई है, उनका प्रोडक्ट निकालने के लिए बोला गया है। ये सिंपल है, आपसे हो जाएगा, मुझे मतलब मैं सोच कर चल रहा हूँ कि आप ये कर सकते हैं। तो ये सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं हम थोड़ा सा, ये कुछ क्वेश्चन अच्छा भी लग रहा है और ऐसा क्वेश्चन अभी तक हमने किया भी नहीं है। तो चलिए आपको प्रोडक्ट निकालना है, प्रोडक्ट देखते हैं क्या होगा। तो थर्ड क्वेश्चन का पार्ट नंबर सेकंड। ठीक है, इसमें एक मैट्रिक्स आपकी कॉलम के फॉर्म में दी गई है 1 2 3 और दूसरी मैट्रिक्स आपकी रो की फॉर्म में दी गई है 2 3 4। इसको आपको इवेल्युएट करने के लिए बोला गया है। तो चलिए पहले चेक करते हैं ऑर्डर के बारे में। इसमें 3 रो है, एक कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हो गया 3 ऑर्डर 1। इसमें एक रो है, 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हो गया 1 3। अब कन्फर्मेबिलिटी चेक करनी है। ये है आपकी प्री मैट्रिक्स पहले वाली, ये प्री मैट्रिक्स है, ये पोस्ट मैट्रिक्स है। तो कंडीशन होनी चाहिए प्री मैट्रिक्स का कॉलम बराबर हो पोस्ट मैट्रिक्स के रो के बराबर, जो कि पहले से ही कन्फर्मेबल है। यानी जो नई मैट्रिक्स बनेगी आपकी, इसका जो रिजल्ट आएगा, नई मैट्रिक्स बनेगी, उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा बच्चों, जो ऑर्डर बच गया है, यानी इसका रो, प्री का रो और पोस्ट का कॉलम, यानी जो नई मैट्रिक्स बनेगी वो 3 ऑर्डर 3 की बननी चाहिए, उसमें 3 रो और 3 कॉलम रहेंगे। चलिए चेक करते हैं अब हम। ठीक है,
मल्टीप्लाई निकालते हैं इनकी बच्चों। तो पहली थी आपकी मैट्रिक्स 1 2 3, दूसरी मैट्रिक्स है आपके पास 2 3 4। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम। तो आपको मालूम है पहली रो पहला कॉलम, ठीक है, रो कॉलम मेथड से 1 की 2 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो 1 2 जा 2 होगा। फिर पहली रो सेकंड कॉलम 1 की 3 के साथ मल्टीप्लाई होगी 3 आ जाएगा। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 की 4 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये 4 बन जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम सेकंड रो के केस में। सेकंड रो को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड रो है आपकी 2, तो 2 की फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4 बन जाएगा। ठीक है, फिर सेकंड रो रहेगी सेम और मल्टीप्लाई होगी सेकंड कॉलम के साथ, तो 2 3 जा 6 और 2 की ही फिर मल्टीप्लाई होगी 4 के साथ थर्ड कॉलम, यानी 4 2 जा 8। क्लियर है। अब आता है आपका रो नंबर थर्ड रो की मल्टीप्लाई होगी पहले कॉलम यानी 2 के साथ 3 2 जा 6, फिर 3 की ही मल्टीप्लाई होगी सेकंड कॉलम में 3 के साथ यानी 3 3 जा 9, फिर 3 की ही मल्टीप्लाई होगी थर्ड कॉलम में 4 के साथ 4 3 जा 12। तो ये आपकी जो गिवन मैट्रिक्स बनी है ये है 3 ऑर्डर 3 की। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा गिवन क्वेश्चन के लिए। क्लियर है बच्चों, तो काफ़ी आसान है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड पार्ट देखते हैं हम एक बार। तो इसको आप एक बार इरेज कर लीजिए। ठीक है, आपको समझ में आ गया हो गया। अगर कोई कन्फ्यूज़न आती है तो आप इसको एक बार रिवाइंड कर लीजिएगा, वीडियो को रिवाइंड करके आप इसको जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस का यही तो फ़ायदा है भाई, ऑफलाइन में तो दिक्कत है। ऑनलाइन में आप शायद से बैठे बैठे खाना भी खा रहे हो, कोई नमकीन खा रहा होगा प्याज व्याज काट के है ना, कोई चाय पी रहा होगा, कोई टीवी भी देख रहा होगा, कोई चैटिंग भी कर रहा होगा व्हाट्सएप पे। तो आने वाले टाइम में भाई ऑनलाइन क्लासेस ही देखने को मिलेगी, और तो कुछ है भी नहीं, अब बचा भी नहीं कुछ। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं अब। थर्ड पार्ट देखना है अब। ठीक है, थर्ड पार्ट। तो एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। एक 2 ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स है और एक 2 ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स है। आपको प्रोडक्ट निकालने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों इस क्वेश्चन को। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। पहली मैट्रिक्स है आपके पास, ये है एलिमेंट 1 -2 और एलिमेंट 2 3। ठीक है, इसका हम प्रोडक्ट करेंगे किसके साथ, 1 2 3 2 3 1। ठीक है भाई, मेरी आदत है ये किस किस के साथ करने की, है ना, ये मत सोचते रहना कभी और ही कुछ सोचते रहो किस किस के साथ। तो ये है आपकी 2 ऑर्डर 2 की और ये मैट्रिक्स है 2 रो 3 कॉलम की। ठीक है, तो इवैल्यूएशन देखेंगे तो कन्फर्मेबल केस है, क्योंकि प्री का जो कॉलम है वो पोस्ट के रो के बराबर है। यानी यहाँ से अगर हम जो रिजल्ट निकालेंगे मैट्रिक्स का, उसका ऑर्डर भी निकल कर आ जाएगा। और वो ऑर्डर क्या हो जाएगा, प्री का रो और पोस्ट का कॉलम, यानी 2 ऑर्डर 3 मैट्रिक्स बनेगी आपकी। 2 रो बनेगी, 3 कॉलम बनेंगे। चलिए चेक करते हैं अब हम बच्चों। ठीक है, तो पहले हम चेक कर लेते हैं। तो पहली रो तो आपकी यही है 1 -2 वाली, इसकी गुना करेंगे पहले कॉलम के साथ, यानी 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, 1 1 जा 1, -2 की 2 के साथ करेंगे माइनस का 4, और इनका रिजल्ट हम ऐड कर देते हैं कुछ इस तरह से। फिर रो तो फर्स्ट ही रहेगी, लेकिन कॉलम हो जाएगा इस बार ये 2 3 वाला। तो 1 की 2 के साथ गुना करेंगे 2 आएगा, -2 की 3 के साथ करेंगे -6 आएगा। इनका रिजल्ट ऐड करना रहेगा कुछ इस तरह। फिर से रो वही रहने वाली है फर्स्ट, लेकिन कॉलम हो जाएगा अब 3 1 वाला। तो 1 की 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3, -2 की 1 के साथ करेंगे -2 ही रहेगा। फिर से इनका रिजल्ट निकालेंगे हम। अब आपकी बच्चों सेकंड रो रहेगी, फर्स्ट कॉलम रहेगा। ठीक है, सेकंड रो रहेगी, फर्स्ट कॉलम रहेगा। तो 2 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा,
3 की 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, इनका रिजल्ट ऐड करना पड़ेगा। नेक्स्ट फिर से रो यही रहने वाली है सेकंड, लेकिन इस बार कॉलम चेंज हो जाएगा 2 3 के साथ, ठीक है। तो 2 की 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 4, 3 की 3 से करोगे 9, इनका रिजल्ट ऐड करना पड़ेगा। नेक्स्ट फिर से रो रहेगी आपकी यही सेकंड वाली, कॉलम चेंज हो जाएगा 3 1 के साथ। तो 2 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 3 की 1 के साथ करेंगे 3, तो 6 + 3, ठीक है। तो रिजल्ट निकाल लिए। अब आप 1 -4 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, एक में से 4 जाएगा तो -3 बचेगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 में से 6 जाएगा तो -4 हो जाएगा, 3 प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 जाएगा तो 1। ये प्लस माइनस में तो दिक्कत नहीं है ना भाई? आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में बता देना, कभी प्लस माइनस माइनस प्लस में इसमें ही उलझे रहो, ठीक है। तो 2 + 6 क्या आएगा? 8 आएगा, 4 + 9 13 आएगा, 6 + 3 9 आएगा, ठीक है। तो ये रिजल्ट आया हमारा 2 ऑर्डर 3 मैट्रिक्स की, यानी इसमें 2 रो है और 3 कॉलम है। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। फोर्थ क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको 3 ऑर्डर 3 मैट्रिक्स की दी गई है। चलो इस 3 ऑर्डर 3 का मैं और करा देता हूँ आपको, कभी प्रॉब्लम ना आ जाए आपको, ठीक है। 3 ऑर्डर 3 का करा देते हैं, फिर 5 और छठा जो पार्ट है ये हम आपको होमवर्क में दे देंगे, ठीक है। तो चलिए नया वाइट बोर्ड निकाल लेते हैं, ये रहा हमारा नया वाइट बोर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट, तो मैट्रिक्स, पहली मैट्रिक्स है 3 ऑर्डर 3 की, उसमें एलिमेंट्स है आपके पास बच्चों 2 3 4, सेकंड रो है 3 4 5, अगली रो है नेक्स्ट थर्ड रो 4 5 6, ठीक है। ये एक 3 ऑर्डर 3 मैट्रिक्स है, मैं लिख लेता हूँ, गिवन तो नहीं है, बस हम कन्फर्मेबिलिटी चेक करने के लिए ऑर्डर साथ साथ रख लेते हैं। सेकंड मैट्रिक्स में पहली रो है 1 -3 5, फिर सेकंड रो है आपकी 0 2 4, और उससे अगली रो है आपकी 3 0 5, ठीक है। ये भी एक मैट्रिक्स है 3 ऑर्डर 3 की। तो देखिए प्री का कॉलम बराबर है पोस्ट के रो के, यानी जो नया रिजल्ट आएगा, जो नई मैट्रिक्स बनेगी आपकी, उसका ऑर्डर क्या होगा फिर? प्री का रो और पोस्ट का कॉलम, यानी 3 ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स बनेगी। चलिए चेक करते हैं प्रोडक्ट अब, ठीक है। तो पहली रो मल्टीप्लाई होगी पहले कॉलम के साथ, ठीक है। 2 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 2 आएगा, 3 की 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, 4 की 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 12 आएगा, यानी ये सारे रिजल्ट ऐड करने रहेंगे। नेक्स्ट रो सेम रहेगी पहले वाली, लेकिन कॉलम आ जाएगा इस बार सेकंड, यानी -320 वाला। 2 की -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -6 आएगा, 3 की 2 से करेंगे प्लस का 6 आ जाएगा, 4 की 0 से करेंगे 0, इन सब का रिजल्ट ऐड कर देंगे। अगले केस में फिर से रो यही रहने वाला है पहली, कॉलम हो जाएगा थर्ड 5 और 5 वाला। तो 5 की 2 से करेंगे 10 आएगा, 3 की 4 से करेंगे 12 आएगा, 4 की 5 से करेंगे 20 आएगा, रिजल्ट इन सब का ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये था आपका पहली रो बनने का मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट। अब आता है आपका सेकंड रो के लिए। सेकंड रो ये है, तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे 103 कॉलम के साथ, 3 की 1 के साथ करेंगे 3 आएगा, 4 की 0 के साथ करेंगे 0 आएगा, ठीक है, और 5 की 3 के साथ करेंगे 15 आएगा। इन सब का रिजल्ट आपको ऐड करना है। फिर से सेकंड रो की मल्टीप्लाई होगी सेकंड कॉलम के साथ -320 वाली, तो -3 की 3 से करेंगे -9 आएगा, 4 की 2 से करेंगे 8 आएगा, 5 की 0 से करेंगे 0 आएगा। इन सब का रिजल्ट ऐड करना है। फिर से बच्चों सेकंड रो यही रहने वाली है, लेकिन कॉलम हो जाएगा थर्ड 5 और 5 वाला। 5 की 3 से करेंगे 15 आएगा, 4 की 4 से करेंगे 16 आएगा, 5 की 5 से करेंगे 25 आएगा। इन सब का रिजल्ट ऐड हो जाएगा। अब बचती है आपकी थर्ड रो। थर्ड रो है आपकी 4 5 6।
अब ये मल्टीप्लाई होगी पहली कॉलम 103 के साथ, तो 4 का 1 के साथ करोगे 4 आएगा, 5 का 0 से करोगे 0 आएगा, 6 का 3 से करोगे 18 आएगा। इन सब का रिजल्ट फिर आपको ऐड करना है। फिर से बच्चों रो यही रहने वाली है 4 5 6 वाली, लेकिन कॉलम हो जाएगी अब -3 2 0 वाली। मल्टीप्लाई करो, 4 की -3 से -12, 5 की 2 से 10, 6 की 0 से 0। इन सब का रिजल्ट ऐड करना रहेगा। फिर से बच्चों रो थर्ड ही रहेगी, कॉलम हो जाएगा 5 4 5 वाला। तो 4 की 5 से गुना करेंगे 20 आएगा, 5 की 4 से गुना करोगे 20 आएगा, 6 की 5 से करोगे 30 आएगा। इन सब का रिजल्ट ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। यानी जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगी वो आपकी कैलकुलेट कर लेते हैं। इन सब को ऐड करेंगे, एलिमेंट्स बन जाएगा 14। इन सब को ऐड करेंगे, एलिमेंट्स का रिजल्ट बन जाएगा 0। इनको ऐड करेंगे 30 + 12 42 बन जाएगा। सेकंड रो आइए, 15 और 3 0 ऐड करेंगे तो 18, ये ऐड करेंगे तो -1। इन सब को ऐड करेंगे, 25 5 30 10 40, 40 50 10 56 बन जाएगा ये 56। इन सब को ऐड करेंगे 22 बन जाएगा। इन सब को ऐड करेंगे -2 बन जाएगा, और इन सब को ऐड करेंगे 70 बन जाएगा, ठीक है। तो ये रिजल्ट आया हमारा 3 ऑर्डर 3 के लिए। ये था आपका 3/3 की मैट्रिक्स का रिजल्टेंट, ठीक है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखिए 3 रो है 2 कॉलम है, तो यानी इसकी ऑर्डर है 3 ऑर्डर 2, और ये जो सेकंड मैट्रिक्स है इसमें 2 रो है और कॉलम है 3। तो कन्फर्मेबिलिटी अगर हम चेक करें तो प्री का कॉलम बराबर है पोस्ट के रो के बराबर, यानी जो नई मैट्रिक्स बनेगी आपकी उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा बच्चों, प्री का रो और कॉलम का पोस्ट का कॉलम, यानी नई मैट्रिक्स 3 ऑर्डर 3 की बनेगी। आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। डाउट आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, ये हम भी इसका सॉल्यूशन दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसमें पहली मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो है 2 रो 3 कॉलम का, सेकंड में 3 रो 2 कॉलम का, यानी ये परमिजिबल होगी ये मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिक्स का सॉल्यूशन निकल सकता है, और जो नया रिजल्टेंट आएगा वो मैट्रिक्स बनेगी आपकी नई 2 ऑर्डर 2 की, ठीक है। ये भी काफ़ी इजी है, इसको भी कर लीजिएगा आप, हो जाएगा ये। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। क्वेश्चन आसान है, थोड़े लेंथी ज़रूर हैं। आप एक बार इनको करके देखिए, कोई प्रॉब्लम आए तो हमें ज़रूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में आप हमें डाल सकते हैं अपनी प्रॉब्लम, उसका सॉल्यूशन जल्द ही आपको दे दिया जाएगा, जैसे भी आप चाहेंगे, वीडियो सॉल्यूशन या ऑडियो सॉल्यूशन या पेपर सॉल्यूशन, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं पे फिनिश करते हैं बच्चों। संडे का हमारा ऑफ रहेगा, मंडे को अपनी नेक्स्ट क्लासेज यहीं से स्टार्ट करेंगे। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमें ज़रूर बता सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।